आपातकाल की 50वीं बरसी पर इंदौर में संगोष्ठी, सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। देश में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आपातकाल विभीषिका विषय पर एक विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल के दौर को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताते हुए कहा कि जिन्होंने देश में आपातकाल लागू किया वही इस कलंक के जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए असंख्य नागरिकों ने संघर्ष किया, हजारों निरपराध लोगों को जेलों में ठूस दिया गया और बुनियादी अधिकारों को कुचल दिया गया। ये समय था जब देश की आत्मा को जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्राण गंवाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष को देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह कमजोर कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। संसद की बैठक के लिए कोरम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया सभी पर कठोर नियंत्रण थोप दिया गया था। त्रिवेदी ने कहा कि वास्तविक लोकतंत्र की शुरुआत आपातकाल के खत्म होने के बाद ही संभव हो सकी। आज भी वैचारिक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मगौरव का नया युग देखा है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। इसी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्नेहधाम नामक वरिष्ठ नागरिक आवास परियोजना का लोकार्पण किया। इंदौर के स्टार चौराहा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने 565 करोड़ रुपए के कुल निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 90 करोड़ रुपए के पूर्ण कार्यों का उद्घाटन और 476 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर न केवल स्वच्छता में अग्रणी रहा है बल्कि सामाजिक नवाचार और जन कल्याण के क्षेत्र में भी उसने देश भर में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि स्नेहधाम केवल एक भवन नहीं बल्कि बुजुर्गों के प्रति हमारी संस्कृति में निहित सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। डॉक्टर यादव ने कहा, संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्ग घर की शान हुआ करते थे। आज की व्यस्त जीवन शैली में ये चुनौती बन गया है। जब बच्चे नौकरी या अन्य कारणों से दूर चले जाते हैं तब माता पिता अकेले रह जाते हैं। ऐसे में स्नेहधाम जैसा प्रकल्प उन्हें सामाजिक सुरक्षा और स्नेह देने का कार्य करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रयास न केवल वरिष्ठ नागरिकों को आवास मुहैया कराएगा बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर भी देगा। इस पहल से समाज में बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश जाएगा। इस आयोजन में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने भी अपने विचार रखे। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने और समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाने की दिशा में ऐसे आयोजनों के महत्व पर बल दिया।